हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कार्बोकैटायन का प्रिपरेशन और बेसिक रिएक्शंस देख लिया था और हमने वीडियो के लास्ट में ये बोला कि प्रिपरेशन के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मैक्सिमम पॉसिबल रेजोनेंस और मैक्सिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस फॉर मोर स्टेबिलिटी ओनली देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब हमें जो कार्बोकैटायन डायरेक्टली बनता है उसको किसी और कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी मेजर प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो ये क्लियर बात है कि हमें फॉर मोर स्टेबिलिटी ऐसा करना पड़ेगा, तो हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी याद रखना पड़ेगा। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाले वीडियो में बोला भी था। और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है जो हमें अपने सिलेबस में यूज आता है, वो ये वाला ऑर्डर है। हमें ये वाला ऑर्डर हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहले बेंजाइलिक लिखा हुआ है, बेंजाइलिक के बाद आता है एलाइलिक, और दोनों में लिखा हुआ है कि टर्शरी बेंजाइलिक, देन सेकेंडरी बेंजाइलिक, देन प्राइमरी बेंजाइलिक। फिर एलाइलिक आता है, फिर आता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइलिक, फिर ये विनाइलिक और लास्ट में फिनाइलिक। हमें ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, तभी हम रीअरेंजमेंट सही से कर पाएंगे। अब यदि मैं तुम्हें रेजोनेंस रीअरेंजमेंट के बारे में बताऊं तो रेजोनेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेशन के केस में रेजोनेंस होता है, तो यदि कॉन्जुगेशन रहेगा तो रेजोनेंस वाला रीअरेंजमेंट हो जाएगा। हम आज मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं, तो बात करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में बात करें तो मैंने एक कार्बोकैटायन बना रखा है। अब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब वो है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यदि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब कार्बन के प्लस के सराउंडिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, ये बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स, देखो, तो ये हर बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा। अब कौन सा बॉन्ड पेयर अट्रैक्ट होता है, सपोज मान लो मैंने आर को अट्रैक्ट करने के लिए डिसाइड किया किसी ऑर्डर से कि आर को अट्रैक्ट करेगा ये, तो ये क्या करेगा, ये आर से इलेक्ट्रॉन पुल करने लगेगा। तो देखो ऐसा बनेगा कुछ कि आर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा, लेकिन आर का पुराना बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस तरीके से फ्लो करेंगे, तो मैं एरो लगा दूं, इस तरीके से फ्लो करेंगे, मतलब आर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन को डोनेट करने लगेगा। और फाइनली होगा ऐसा कि ये आर का बॉन्ड इस कार्बन से कंप्लीटली बन जाएगा और प्लस चार्ज इस वाले एडजेसेंट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। तो बिल्कुल ईजिएस्ट वे में यदि मैं बोलूं तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का मतलब क्या, देखो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा ना, उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे बाजू वाले कार्बन से एक ग्रुप को शिफ्ट कर देना और प्लस को वहां पर शिफ्ट कर देना, मतलब प्लस और ग्रुप की अदला बदली कर देना, एक्सचेंज कर देना। प्लस आ जाएगा ग्रुप की जगह पे और ग्रुप आ जाएगा प्लस की जगह पे, किसी एक को नहीं दोनों को मूव करना पड़ेगा। प्लस और ग्रुप का एक्सचेंज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। अब क्वेश्चंस में कैसे होता है, तो आओ क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होते हैं। सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा है ये वाला। अब इस एग्जाम्पल में यदि बात करें अपन, तो इस एग्जाम्पल में देखो प्रिपरेशन में डायरेक्ट यूज करूंगा क्योंकि प्रिपरेशन वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर OH और H प्लस के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मुझे मालूम है कि डायरेक्ट ये वाला OH निकल जाएगा, और यदि ये वाला OH निकल जाएगा तो यहाँ पे जो बनेगा वो कार्बोकैटायन। तो एक काम करता हूँ, मैं कार्बोकैटायन बना देता हूँ। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन बनेगा इस कॉर्नर वाले CH2 पे आ जाएगा प्लस चार्ज ये। अब मुझे क्या देखना है, पहले तो इसका टाइप देखना पड़ेगा क्योंकि टाइप से ही तो हम क्या बना पाएंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये क्या बना, प्राइमरी। अब देखो एक पॉसिबिलिटी मुझे ये लगती है कि यदि कार्बोकैटायन बन गया है और क्वेश्चन में Cl माइनस गिवन है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मैं यहीं पर एक प्रोडक्ट बना लूँ। और यदि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता हूँ तो जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहाँ पर CH3 थ्राइस CH2Cl। लेकिन अभी अभी हमने बोला कि ये वाला प्रोडक्ट आंसर नहीं होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं। तो अभी क्या डिस्कशन था कि सबसे पहले क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट का मतलब यहाँ साइड में देखो, यहाँ पर साइड में बाई चांस यहाँ पे अभी ग्रुप सिमिलर हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में हम डिफरेंट ग्रुप पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का मतलब प्लस और यहाँ के किसी एक ग्रुप का एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप कौन सा, मिथाइल, तो यहाँ पर फिर इसको पढ़ेंगे, हमें किसको शिफ्ट करना है, हमें मिथाइल को शिफ्ट करना है, तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट। और मिथाइल शिफ्ट करने का मतलब एक मिथाइल यहाँ से एडजेसेंट पे मूव कर दो, तो यहाँ पर 2 ही मिथाइल बचेंगे। मिथाइल कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे मिथाइल आ जाएगा, और प्लस कहाँ चला जाएगा, प्लस चला जाएगा यहाँ पर। अब मुझे इसका टाइप देखना है, यदि ये फर्स्ट वाले से
प्रीवियस वाले से मोर स्टेबल रहेगा तो हम ऐसा करेंगे, नहीं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और हाँ, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। और यदि ये प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है तो ऐसा करना पड़ेगा। फिर Cl माइनस का हम अटैक कराएंगे, और जब Cl माइनस का अटैक कराएंगे तो जो आंसर बताना पड़ेगा हमें, वो आंसर मुझे बताना पड़ेगा ये आंसर है। ये आंसर का मतलब मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है। और देखो यहाँ पर एक बात और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यदि किसी क्वेश्चन में हमें केवल एक प्रोडक्ट लिखना होता है तब हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही लिख के बताते हैं। क्लियर है बात? तो किस तरीके से करना है, कार्बोकैटाइन बनाना है, रीअरेंज करके हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें आंसर बता देना है। और यदि एग्जाम्पल्स में हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें यहाँ पर तो सिमिलर है, ये हम थोड़ा स्पीड से ट्राई कर सकते हैं। इसमें यदि मैं डायरेक्ट ट्राई करूं, बिना लिखे ट्राई करूं, तो मुझे मालूम है कि यहाँ से OH हटेगा तो प्लस आएगा। फिर यहाँ से pH का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मुझे, और यदि pH का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इसका मतलब इस कार्बन पे 2 ही pH बचेंगे, और pH इस एडजेसेंट कार्बन पे एक pH आ जाएगा ऐसा। और यहाँ पर मुझे न्यूक्लियोफाइल लगाना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर भी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन एक बार तो लिख कर देखना पड़ता ना, इसलिए हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कंप्लीट लिख के बता दिया। क्लियर ये बात? तो फिर हम और वेरिएशंस पर आते हैं, और इस बार हम सारे ग्रुप डिफरेंट लिखते हैं। अब जरा देखते हैं कि माइग्रेशन किस ग्रुप का होगा। देखो ये क्लियर बात है कि OH हट के बनेगा तो कार्बोकैटाइन, ये तो मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ, तो जल्दी से मैंने कार्बोकैटाइन बना लिया। तो जो कार्बोकैटाइन बनेगा यहाँ पर PH भी है, H भी है और CH3 भी है, और इस वाले कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर कौन सा शिफ्टिंग कराऊंगा, तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज चेक करना आना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉसिबल कार्बोकैटाइंस। पॉसिबल कार्बोकैटाइंस का मतलब एक एक ग्रुप को मैं शिफ्ट करके देख लूँ। यदि मैं H को शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर CH3 और PH बचेगा, H यहाँ पर आ जाएगा और प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा। यदि मैं यहाँ से CH3 को माइग्रेट करता तो H और PH यहाँ बचता, और CH3 यहाँ पर आ जाता और प्लस यहाँ पर लगता। यदि मैं PH को माइग्रेट करता तो इस कार्बन पे CH3 और H बचेगा, और PH माइग्रेट होकर आ जाएगा यहाँ पर। अब मुझे इन पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सा सेलेक्ट करना है, तो मुझे रीअरेंजमेंट हमेशा फॉर मोर स्टेबिलिटी ये याद रखना पड़ेगा। अब यदि मैं बात करूं तो ध्यान से देखें, ये टर्शरी बेंजाइलिक है, टाइप देखना आना चाहिए। ये वाला है सेकेंडरी बेंजाइलिक, और यदि मैं लास्ट वाले की बात करूं तो ये सिंपल सेकेंडरी। अब इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, मोस्ट स्टेबल है ये वाला। इसका मतलब मैं ये सेलेक्ट करूंगा, बाकी के 2 रिजेक्ट कर दूंगा। मैं वापस लौट आऊंगा, मुझे मालूम है कि H को माइग्रेट करना है, और H का माइग्रेशन कहलाता है हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहलाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट कहलाएगा। और हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब H को माइग्रेट करा दो, और H को माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पर CH3 और PH बचेगा, H आ जाएगा एडजेसेंट कार्बन पे और प्लस आ जाएगा यहाँ पर। बस यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है और प्रोडक्ट बनाना है, यही आंसर है, यही मेजर प्रोडक्ट है। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3 और ये हो जाएगा CH3, ये बनेगा क्या आंसर, ये बनेगा क्या मेजर प्रोडक्ट। इस तरीके से मेजर माइनर डिसाइड करते हैं। अच्छा, माइनर प्रोडक्ट यदि तुम बोलो कि माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बिना रीअरेंजमेंट के जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे वो वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, वो वाला प्रोडक्ट कहलाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो देखो माइग्रेशन का ऐसे कोई ऑर्डर नहीं होता, हम तो सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज में से जो मोस्ट स्टेबल रहेगा हम वो वाला सेलेक्ट करेंगे, और वो वाला माइग्रेशन करके हम मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। और अलग अलग डिज़ाइन में ट्राई कर सकते हैं। यदि इस डिज़ाइन में ट्राई करें तो इस बार साइक्लिक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साइक्लिक में यदि ट्राई करना है तो रुको, एक बार अपन पूरा कार्बोकैटाइन बनाकर देख लेते हैं। देखो ये तो कंफर्म है कि H+ क्या करेगा, OH को हटाएगा, ये तो प्रिपरेशन में अब डायरेक्ट यूज़ करने लगा हूँ। अब यदि इस OH को डायरेक्ट हटा दूँ तो मैं स्ट्रक्चर बना लूँ एक बार। सबसे पहले क्या होगा, जहाँ पर OH हटा वहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस वाले कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और यहाँ पर अभी 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ऐसा। फिर मुझे एडजेसेंट देखना है। अब एडजेसेंट मेरे पास 2 हैं, एक ये रेड वाला है और एडजेसेंट दूसरा कलर मार्क करूँ ये ब्लू वाला है। तो मैं किस साइड माइग्रेट करूँगा, तो देखो ध्यान से, ये वाला सेकेंडरी बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, टर्शरी।
तो ज़रूरी नहीं कि हम सारे ऑप्शंस लिख कर ही देखें, हम चेक करना धीरे धीरे सीख भी जाएंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो शिफ्ट होगा वो कौन सा शिफ्ट होगा, मुझे मिथाइल को माइग्रेट कराना पड़ेगा, मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। और यदि मैंने मिथाइल शिफ्ट किया तो क्या होगा, यहाँ पर एक मिथाइल इधर आ गया और प्लस चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। और ये टर्शरी है, पहले कौन सा था, पहले सेकेंडरी था, और टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इसलिए ऐसा होगा। और यदि एक बार ऐसा बन गया फिर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस Cl लगाना है और ये आंसर मुझे प्रोडक्ट में बता देना है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है। अब फिर यहाँ पर एक डाउट आता है कि क्या हम रीअरेंजमेंट हमेशा करते हैं। तो देखो मैंने क्लियर बोला, रीअरेंजमेंट का कोई फिक्स रूल नहीं होता, हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा कि मोर स्टेबिलिटी यदि है रीअरेंजमेंट के बाद तो हम रीअरेंजमेंट करेंगे, नहीं तो हम रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। सपोज जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कंफर्म है कि यहाँ से जब मैं OH हटाऊंगा तो प्लस चार्ज बनेगा। तो एक बार मैं ये प्लस चार्ज लिख के बताता हूँ, ज़रा देखो। यहाँ पर 3 CH3 लिख दूँ पहले मैं, 1 मिनट रुको, बस लिखने में आ गया। और इस वाले कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज ऐसा CH3। अब ये है सेकेंडरी। अब रीअरेंजमेंट होगा क्या, तो देखो इस साइड तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी की साइड तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, रीअरेंजमेंट ऑलवेज फॉर मोर स्टेबिलिटी। यदि मैं लेफ्ट साइड माइग्रेट कराऊं तो वो भी तो सेकेंडरी बनेगा। तो यदि मैं माइग्रेशन कराता हूं तब माइग्रेशन यदि करा के मैं पॉसिबिलिटीज लिखूं तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये कार्बोकटाइन बनेगा ऐसा, और ये भी है सेकेंडरी। अब लेकिन जरा ध्यान से देखो, इस सेकेंडरी में अल्फा एच कितना है, 5 अल्फा एच। भाई 3 इस साइड हैं, 2 इस साइड हैं, तो 5 अल्फा एच। इसमें देखूंगा तो इसमें 2 अल्फा एच, इसका मतलब ये वाला है मोर स्टेबल, और ये वाला जो है ये है लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल का मतलब इस डायरेक्शन में रीअरेंजमेंट कभी नहीं होगा, इसका मतलब इस कंपाउंड में रीअरेंजमेंट नहीं होता। और यदि इस कंपाउंड में रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो फिर मुझे इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट ही बनाना पड़ेगा। और यदि मुझे इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है विदाउट रीअरेंजमेंट तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, CH2, यहाँ पर CH, CH3, Cl, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो एक और डाउट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है तुम्हें ये लगता हो कि भाई पहले हम ये वाला सेकेंडरी बना लेते हैं, ये वाला सेकेंडरी बनाने के बाद यदि मैं एक बार और रीअरेंजमेंट करूंगा तब तो टर्शरी बन जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले मोर स्टेबल बनाएंगे, यदि मैं अनस्टेबल बनाऊंगा तो एनर्जी बैरियर और इंक्रीज हो जाएगा ना। रीअरेंजमेंट हमेशा मोर स्टेबिलिटी के डायरेक्शन में होता है। यदि बीच में एक भी अनस्टेबल आ गया, लेस स्टेबल आ गया, तो उस डायरेक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं करते, फिर भले ही उस लेस स्टेबल बनाने के बाद हम दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन ही क्यों ना बना लें। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखें तो हमने जिन एग्जाम्पल्स में जो माइग्रेशन किया है, किसी एग्जाम्पल में हमने H को माइग्रेट कराया था, किसी में हमने CH3 को माइग्रेट कराया, किसी में हमने C6H5 को माइग्रेट कराया, हम ऐसे और भी ग्रुप माइग्रेट करा सकते थे। अब यदि मैं टर्म्स याद दिलाऊं तो H विथ नेगेटिव चार्ज विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कहलाता है हाइड्राइड आयन, इसलिए इसको हमने एरो पे क्या लिखा था, हाइड्राइड शिफ्ट। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो ये तो आसान सी बात थी, मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं ये। और C6H5 को फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला था, फिनाइल शिफ्ट बोला था। ठीक। अब फिर यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर याद रखते हैं कि माइग्रेशन का कोई ऑर्डर होता है, तो एक बार मैं माइग्रेशन के ऑर्डर के बारे में डिस्कस करूँ। माइग्रेशन का जो ऑर्डर होता है ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता, ये फिक्स ऑर्डर नहीं होता, जनरली ट्रू है। जनरली जो बुक्स में लिखा मिलता है वो H, फिर उसके बाद CH3 और फिर उसके बाद माइग्रेट कराते हैं C6H5। H का माइग्रेशन तो उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण सबसे पहले ही होगा, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है इसका मतलब। बट फॉर दिस अरेंजमेंट कौन सा अरेंजमेंट, तो जरा इस अरेंजमेंट को देखना, ये हमने पहले भी बोला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन में, ये वाला अरेंजमेंट पाने के लिए हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप माइग्रेट्स। इस वाले अरेंजमेंट यदि रीअरेंजमेंट के बाद आता है तो इलेक्ट्रॉन रिच माइग्रेट होता है, और जो ऑर्डर हो जाता है वो H, फिर उसके बाद आता है C6H5 और सबसे लास्ट में आता है कौन, PH। C6H5 PH क्यों आएगा, PH तो हो गया ना, यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा CH3। अब जरा ध्यान से देखो, ऑर्डर फिक्स नहीं है, ऑर्डर बदलता है।
तो इसलिए एक ऑर्डर याद करना मैं तो एडवाइजेबल नहीं मानता। हमें सही तरीका ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखना चाहिए, उसमें से जो मोस्ट स्टेबल वाला है वो सेलेक्ट करना चाहिए और उससे मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहिए। फिर ये लास्ट वाला केस यदि मैं बोलूँ जहाँ पे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप माइग्रेट्स, हमारे सिलेबस में बहुत कम जगह पर है, तो यहाँ पर हम बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पिनाकल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, तो जरा एक बार इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। H प्लस क्या करेगा, किसी एक OH को हटाएगा, दोनों OH आइडेंटिकल है, मैं किसी एक OH को माइग्रेट करा देता हूँ। सपोज मैंने ये वाले OH को माइग्रेट यहाँ से H प्लस से हटा दिया। यदि ये वाला OH हटा तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाएगा यहाँ पर। तो एक बार मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख ही देता हूँ, इधर आओ, यहाँ पर CH3 CH3 और OH ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ पर एडजेसेंट पे एक ही ऑप्शन है कि क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। और यदि मिथाइल शिफ्ट में करूँगा तो इस वाले कार्बन पर हो जाएंगे 3 CH3 एट दिस कार्बन, और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज विद 1 CH3 एंड 1 OH ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो लोन पेयर के साइड में प्लस चार्ज है, रेजोनेंस होगा तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो जाएगा। और यदि मैं ऐसा लिखता हूँ तो जो बनेगा वो बनेगा ऐसा, CH3 यहाँ पर CH3 एक मिनट को लिखने में, 1 मिनट में लिख दिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज H और यहाँ पर आएगा CH3। फिर हमने ये सीखा है कि जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस आएगा वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बना लेगा। और यदि ऐसा करेगा तो जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा, एक कीटोन है वो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिनाकोलोन। लास्ट में जो ओन आ रहा है वो कीटोन के साउंड में ही तो आता है। तो दिस इज कॉल्ड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक, ये तो हुई मैकेनिज्म की बात। इसमें इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप माइग्रेट्स। डायरेक्ट आंसर बनाने के लिए करें तो देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही करेंगे, तो OH हटाया, OH हटा लेते हैं। फिर एडजेसेंट से ग्रुप यहाँ पर ले आते हैं डायरेक्ट, वहाँ पर प्लस लेकर गए, प्लस आया तो वहाँ पे OH से H हटा दिया और प्रोडक्ट डायरेक्ट बन गया। दिस इज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और इसमें इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप माइग्रेट होता है। अब तुम बोलोगे नहीं, इसमें तो सारे के सारे आइडेंटिकल थे। इसके अलावा यदि बात करें तो जरा और देख लेते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में ट्राई करके देख लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ पर क्या है, CH3 और PH डिफरेंट ग्रुप है, तो किसी एक OH को माइग्रेट करा लेते हैं क्योंकि OH तो आइडेंटिकल है दोनों का कंडीशन। अब CH3 माइग्रेट होगा कि PH, तो यहाँ पर होगा माइग्रेट PH। इसका मतलब एक कार्बन पर 2 PH आ जाएंगे, इस वाले कार्बन पे जब प्लस आएगा तो OH से H प्लस निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। दिस इज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और अलग अलग डिज़ाइन में स्ट्रक्चर में यदि मैं ट्राई करता हूँ तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मान लो मैंने इस वाले एग्जाम्पल में ट्राई किया, तो इस वाले एग्जाम्पल में मुझे प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बस एक बार जो हमने ऊपर किया है उसी को रिकॉल करो। उसको रिकॉल करेंगे तो एक बार चाहे तो हम मैकेनिज्म और लिख के देख सकते हैं। मैकेनिज्म यदि हम लिखें तो मैकेनिज्म के लिए रुको 1 मिनट, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने राइट साइड वाले कार्बन का OH मैंने हटा दिया, तो इस वाले कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे ये जो CH3 उसको माइग्रेट कराया तो इस वाले कार्बन पे कितने CH3 हो गए, 2 CH3 हो गए और प्लस चार्ज आया इस वाले कार्बन पे। फिर यहाँ से क्या हुआ, H प्लस एक्सपेल हुआ और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और यदि एग्जाम्पल्स में बात करें, थोड़े और GOC को इंट्रोड्यूस करते हैं, GOC को और ज़्यादा यूज़ करें तो थोड़े और बड़े एग्जाम्पल्स पे लेके आते हैं। और नया एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं ये वाला। अब इस वाले में देखो तो अब दोनों OH का कंडीशन सेम टू सेम नहीं है, अब OH का कंडीशन है अलग अलग। कैसे अलग अलग है, तो देखो यदि मैं लेफ्ट वाले OH को हटाता हूँ, लेफ्ट वाले OH को हटाऊंगा तो NO2 वाली रिंग के पास में पॉजिटिव आएगा, और NO2 क्या होता है, NO2 होता है EWG मेक्स द कैटाइन अनस्टेबल, और OCH3 होता है ERG। इसका मतलब हम हमेशा मोर स्टेबल बनाते हैं, मतलब ये वाला OH हटाएंगे। और यदि मैं ये वाला OH हटाता हूँ तो यहाँ पर चलो मैं मैकेनिज्म ही लिख देता हूँ। मैकेनिज्म में बनेंगे इस टाइप से स्ट्रक्चर्स। देखो मैंने ये वाला OH हटाया तो प्लस आया। अब यहाँ पर NO2 और ये फिनाइल में से इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप कौन सा है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, तो ये है फिनाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिच, ये माइग्रेट होगा।
ये माइग्रेट हुआ तो यहाँ पर इस तरीके का कंडीशन बनेगा, H प्लस एक्सपेल कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आंसर। ये है पिनाकल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक, ये पार्ट 1 वीडियो था। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ और नए वेरिएशन के साथ, रीअरेंजमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में रिंग एक्सपेंशन भी आएगा, मल्टीपल बॉन्ड पे H प्लस के एडिशन के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी आएगा, लेकिन इस वीडियो में इतना काफ़ी है। ठीक, थैंक यू।